10 हाई ऑक्टेन एक्शन मूवीज जो देखोगे तो दिल कहेगा ऐसी और मूवीज देखनी है। फर्स्ट है द अकाउंटेंट 2016। अगर तुम एक्शन और थ्रिलर मूवीज के फैन हो तो द अकाउंटेंट तुम्हें जरूर पसंद आएगी। कहानी है क्रिश्चियन वोल्फ बेन एफ्लेक की, जो एक दिखने में तो सिंपल अकाउंटेंट है लेकिन उसके पास में डेंजरस स्किल्स है। दिन में वो बिगेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट संभालता है और रात में बन जाता है लीथल फाइटर, जो गन्स और कॉम्बैट में किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है। फिल्म में सस्पेंस तब बढ़ता है जब उसे एक लेजिट कंपनी का ऑडिट करना पड़ता है और वहां से निकलता है एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी जिसमें उसकी जान पर बनाती है। एक्शन सीक्वेंसेस शार्प है और स्टोरी एंगेजिंग है और बेन एफ्लेक का इंटेंस परफॉर्मेंस इस फिल्म को और भी खास बना देता है। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जिसमें ब्रेन्स और बुलेट्स का दोनों का कॉम्बो हो तो ये परफेक्ट मूवी है। सेकंड है रेड 2010। अगर तुम एक्शन के साथ में थोड़ा कॉमेडी का मजा लेना चाहते हो तो रेड एक परफेक्ट चॉइस है। कहानी है फ्रैंक मोजेस ब्रूस विलिस की, जो एक रिटायर्ड CIA एजेंट है जिसकी जिंदगी काफी बोरिंग चल रही होती है लेकिन अचानक उसकी जान खतरे में आती है। अब फ्रैंक अपने पुराने साथी मार्विन जॉन मेल्कोविच, जो मॉर्गन फ्रीमैन और विक्टोरिया हेलन मिरन के साथ में मिलकर वापस फील्ड में उतरता है। फिल्म का नाम रेड यानी रिटायर्ड एक्सट्रीमली डेंजरस इनके कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। ये ओल्ड एजेंट्स भले ही बूढ़े हो गए हों लेकिन एक्शन और टैक्टिक्स इनके आज भी अनबीटेबल है। इस फिल्म की खासियत है इसका फन टोन। यहाँ तुम्हें एक्शन भी मिलेगा, थ्रिल भी और साथ ही हिलेरियस कॉमेडिक मूवमेंट्स भी। स्टार कास्ट इतनी शानदार है कि हर सीन एंटरटेनिंग लगता है। अगर तुम्हें थोड़ी सी हट के लाइट हार्टेड एक्शन मूवी देखनी है तो ये जरूर देखो। थर्ड है टेकन 2008। अगर तुम हाई इंटेंसिटी एक्शन थ्रिलर के फैन हो तो टेकन तुम्हें जरूर पसंद आएगी। कहानी है ब्रायन मिलेस लियाम नीसन की, जो एक रिटायर्ड CIA ऑपरेटिव है और उसकी बेटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह द्वारा पेरिस में किडनैप हो जाती है। तो ब्रायन अपने डेंजरस स्किल्स और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसे बचाने निकल पड़ता है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है ब्रायन का वो डायलॉग, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू, जो पूरी मूवी की इंटेंसिटी को ही सेट कर देता है। यहाँ पर तुम्हें मिलेगी नॉन स्टॉप एक्शन, फास्ट चेजेस और एक ग्रिपिंग रिवेंज फिल्म स्टोरी। लियाम नीसन का बैड एस अवतार इस फिल्म को कल्ट स्टेटस देता है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि एक पिता की लड़ाई है अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। अगर तुम्हें रॉ एक्शन और थ्रिलर का परफेक्ट कॉम्बो चाहिए तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। फोर्थ है शूटर 2007। अगर तुम्हें स्नाइपर एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो शूटर एक दमदार मूवी है। कहानी है बॉब ली स्वैगर मार्क वेलबर्ग की, जो एक एक्स मरीन स्नाइपर है। वो अकेले और शांत जिंदगी जी रहा होता है लेकिन सरकार उसे वापस बुलाती है ताकि वो एक प्रेसिडेंशियल असैसिन को रोक सके। मगर ट्विस्ट में ये है कि उसे ही फंसा दिया जाता है इस कॉन्स्पिरेसी में। अब बॉब खुद को बचाने और असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए एक डेंजरस मिशन पर निकलता है। फिल्म में स्नाइपर एक्शन सीन्स, टैक्टिकल स्ट्रेटजीज और इंटेंस चेजेस देखने लायक है। मार्क वेलबर्ग ने इस रोल में जबरदस्त काम किया है और फिल्म का थ्रिलर टोन तुम्हें शुरू से एंड तक बांधे रखता है। अगर तुम्हें स्मार्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वाली एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो शूटर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। फिफ्थ है सॉल्ट 2010। अगर तुम्हें स्पाई एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो सॉल्ट बिल्कुल मिस मत करना। कहानी है एवलिन सॉल्ट एंजेलिना जोली की, जो CIA ऑफिसर होती है लेकिन एक दिन उस पर आरोप लगता है कि वो एक्चुअली रशियन स्पाई है। अब सॉल्ट को खुद को बचाना है और साथ ही ये साबित करना है कि सच क्या है। फिल्म में ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट है, कभी लगेगा सॉल्ट विलन है, कभी लगेगा वो हीरो है और इसी कंफ्यूजन में स्टोरी और भी मजेदार हो जाती है। एंजेलिना जोली ने इस रोल में जबरदस्त स्टंट्स और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स किए हैं जो इस फिल्म को और भी इंटेंस बना देते हैं। इससे तुम्हें मिलेगी फास्ट चेजेस, अंडरकवर मिशंस और एक ऐसी कहानी जो तुम्हें अंत तक गैस करने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम्हें जेसन बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसे स्पाई थ्रिलर्स पसंद है तो सॉल्ट एक परफेक्ट पिक है। सिक्स्थ है अमेरिकन असैसिन 2017। अगर तुम्हें मॉडर्न स्पाई एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो अमेरिकन असैसिन जरूर देखनी चाहिए। कहानी है मिच रैप डिलन ओब्रायन की, जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक टेररिस्ट अटैक में खो देता है। बदला लेने की आग में वो खुद एक CIA को ज्वाइन करता है और बन जाता है लीथल कवर्ट ऑपरेटिव और उसकी ट्रेनिंग होती है टफ एक्स नेवी सील स्टैन हर्ली माइकल कीटन के अंडर में और फिर दोनों मिलकर एक डेंजरस इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क को रोकने निकल पड़ते हैं। फिल्म में तुम्हें मिलेगी फास्ट पेस एक्शन, ब्रूटल फाइट सीक्वेंसेस और एक ग्रिटी रिवेंज ड्रिवन कहानी। डिलन ओब्रायन का इंटेंस अवतार और माइकल कीटन की स्ट्रॉन्ग मेंटर रोल इसे और भी एंगेजिंग बनाता है। अगर तुम्हें जेसन बॉन्ड या जैक रायन जैसे स्पाई थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सेवंथ है हेवॉयर 2011। अगर तुम्हें रियलिस्टिक स्पाई एक्शन मूवीज पसंद है तो हेवॉयर एक जबरदस्त चॉइस है। कहानी है माइलन केन जीना कैरेनो की, जो एक हाईली ट्रेन्ड कवर्ट ऑपरेटिव है जिसे अलग अलग इंटरनेशनल मिशन पर भेजा जाता है लेकिन ये एक मिशन के दौरान में उसे धोखा दिया जाता है और उसकी खुद की एजेंसी उसके खिलाफ हो जाती है। अब मैलेरी को अपनी जान बचाने और सच सामने लाने के लिए अपनी डेडली स्किल्स के इस्तेमाल करना है। फिल्म में तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, चेज सीक्वेंसेस और रॉ स्टंट्स देखने को मिलेंगे और खास बात यह है कि एक्शन सीन्स बहुत ही रियल और बिना ओवर CGI के लगते हैं। इसमें माइकल फ्रेसबेंडर, इवान मैकग्रेगोर और चैनिंग टैटम जैसे
कैरेक्टर्स भी है, जिससे फिल्म और भी ग्रिपिंग बन जाती है। अगर तुम्हें जेसन बॉर्न जैसे फास्ट, ग्राउंडेड और स्पाई थ्रिलर्स पसंद है तो हेवायर तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। 8th है रन ऑल नाइट 2015। अगर तुम्हें डार्क क्राइम एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो रन ऑल नाइट एक बढ़िया पिक है। कहानी है जिमी कॉल्नन, लियाम नीसन की, जो एक फॉर्मर हिटमैन है और अपनी ओल्ड लाइफ से दूर रह रहा है, लेकिन जब उसके बेटे की जान पर खतरा आता है तो जिमी फिर से गन्स उठाता है और अब एक ही रात में उसे अपने बेटे को बचाना है और अपने पुराने दोस्त टर्न माफिया बॉस से लड़ना है। फिल्म का टोन इंटेंस है, एक्शन सीक्वेंसेस ग्रिटी है और पूरी कहानी बेसिकली एक ही रात में अनफोल्ड होती है, जिससे सस्पेंस बना रहता है। लियाम नीसन ने फिर से साबित किया है कि वो मैन ऑन अ मिशन वाली थ्रिलर्स में अनबीटेबल है। अगर तुम्हें टेकन और द इक्वलाइजर जैसी फादर सन बॉन्ड वाली रिवेंज वाली एक्शन मूवीज पसंद है तो ये फिल्म तुम्हें जरूर पसंद आएगी। 9th है रैथ ऑफ मैन 2021। अगर तुम्हें जेसन स्टैथम वाली इंटेंस रिवेंज एक्शन मूवीज पसंद है तो रैथ ऑफ द मैन एक मस्ट वॉच है। कहानी है एच, जेसन स्टैथम की, जो एक कैश ट्रक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। शुरू में वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय लगता है, लेकिन जब आर्म रॉबर्स उस पर हमला करते हैं, उसके डेडली कॉम्बैट स्किल्स देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि एच असल में बदले की आग में जल रहा है और उसका मिशन है अपने बेटे के किलर्स को ढूंढकर खत्म करना। फिल्म को डायरेक्ट किया है गाय रिची ने, इसलिए इसमें तुम्हें मिलेगा स्टाइलिश एक्शन, डार्क टोन, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और जेसन स्टैथम का कोल्ड रूथलेस अवतार इस फिल्म को और भी ग्रिपिंग बना देता है। अगर तुम्हें ग्रिटी हाइस्ट थ्रिलर्स मूवीज पसंद है जो रिवेंज ड्रिवन भी हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। 10th है सेफ हाउस 2012। अगर तुम्हें स्पाई एक्शन थ्रिलर्स पसंद है तो सेफ हाउस 2012 एक दमदार ऑप्शन है। कहानी है मैट वेंस्टन, रायन रेनॉल्ड्स की, जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में एक CIA सेफ हाउस में केयरटेकर है। उसकी बोरिंग जिंदगी अचानक बदल जाती है जब डेंजरस रोग एजेंट टॉबिन फ्रॉस्ट डेंजल वॉशिंगटन को वहां पर लाया जाता है, लेकिन सेफ हाउस पर हमला हो जाता है और अब मैट को फ्रॉस्ट को लेकर भागना है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस फास्ट पेस है, चेजेस थ्रिलिंग है और सबसे बड़ा मजा आता है डेंजल और रायन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने में। ये कहानी ट्रस्ट, बिट्रेयल और सर्वाइवल के बीच में घूमती है, तुम्हें एंड तक बांधे रखती है। अगर तुम्हें जेसन बॉर्न सीरीज और मिशन इम्पॉसिबल वाली स्पाई थ्रिलर्स पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। तो ये थी बढ़िया हाई ऑक्टेन एक्शन मूवीज। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, अपनी बेस्ट एक्शन मूवी को कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करो ऐसी ही बढ़िया मूवी रिकमेंडेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।